जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों। भाई मेरे लेक्चर नंबर 7 है सर जी। अच्छा बच्चों बात सुने जरा गौर से, बस करें जी बस करें जी। प्यारे भाई आपका क्वेश्चन नंबर 18 नजर आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 18 प्यारे भाई नजर आ रहा है जी। हैंड आउट 3 दिया था आपको, हैंड आउट 3 आपके पास होगा बच्चों जी। हैंड आउट 3 है बच्चों। जी मेरे प्यारे भाई, रिक्वायरमेंट मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, नीचे कहता जी प्रिपेयर एसेट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा जी अब जरा गौर से सुनना बच्चों बात। प्रिपेयर एसेट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसका मतलब है टी अकाउंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे भाई? टी अकाउंट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है प्यारे भाई? अच्छा जी, एज ऑन 31 दिसंबर 2012 एंड ओके बच्चों, डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब जरा गौर से सुनना, हम ना इस रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ और चीजें भी ऐड करते हैं। हम इस रिक्वायरमेंट में बोले, हम कहते हैं जी ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज। क्या बच्चों? ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज, सही है बच्चों। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012 एंड 13 ओके बच्चों। ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर, बोले एंड प्रिपेयर रेलिवेंट क्या एक्सट्रैक्ट्स। क्या मेरे प्यारे भाई जी? ठीक हो गया बच्चों? भाई गुड गुड हो गया? ठीक है भाईजान जी। प्यारे भाई कहता जी ऑल्सो पास जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। अच्छा अब क्वेश्चन में देखें रिक्वायरमेंट कितनी है, जरा देखें बच्चों क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट कितनी है, बोलो जरा। 4 है? नहीं 3 है मेरे ख्याल से, तो 3 है प्यारे भाई जी। जर्नल एंट्रीज करेंगे आप, क्या करेंगे प्यारे भाई? जर्नल एंट्रीज करेंगे। क्या करेंगे बच्चों बोलो जी? एक रिक्वायरमेंट बच्चों। फिर आप क्या करेंगे? पोस्टिंग। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों? पोस्टिंग करेंगे टी अकाउंट्स में, ठीक है बच्चों। और फिर प्यारे दोस्तों, और फिर मेरे प्यारे दोस्तों एक्सट्रैक्ट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे प्यारे दोस्त जी? ठीक है और ठीक है बच्चों, डन है प्यारे भाई। चलें शाबाश जी। हेडिंग बना लें बच्चों जर्नल एंट्रीज की। लो मेरे प्यारे भाई। अच्छा हाँ ठीक है, आपको याद होगा वो हमारे 2 मेथड्स, उसमें हमने अभी बात करनी है थोड़ी सी, ऐसे ही है ना जी? वो कर लेते हैं इंशाल्लाह। अच्छा लो जी जी, जर्नल एंट्रीज बनाए, फॉर्मेट बनाए बच्चों, फॉर्मेट बनाए शाबाश। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आता है बच्चों जी? जी मेरे प्यारे भाई, सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का बच्चों बोलो? सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का प्यारे भाई? 18 जी। किताब इंशाल्लाह आज आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, तो जब आ जाएगी तो फिर अभी नहीं वो बता देंगे। किताब आ गई है, बस पब्लिशर से लेके आनी है इन्होंने, ठीक है? तो फिर आप इंशाल्लाह किताब कलेक्ट कर लीजिएगा जी मेरे प्यारे भाई। ये है दोस्त सॉल्यूशन। क्या दोस्तों? किस क्वेश्चन का? 18 का, ठीक है मेरे प्यारे भाई। हैंड आउट नहीं मिले अभी मिल जाते हैं जी। प्यारे दोस्तों नाम क्या है बच्चों? नाम क्या है? नाम क्या है? नाम क्या है जी? जी मिस्टर एहसन जी। कहता जी ठीक है, मिस्टर एहसन हैज प्रोवाइडेड यू द फॉलोइंग डेटा। ओके जी प्यारे दोस्तों, अब आपने क्या करना है जी? मिस्टर एहसन नाम लिखना है प्यारे दोस्तों। आगे क्या लिखना है प्यारे दोस्तों? जर्नल एंट्रीज। आगे क्या लिखना है प्यारे दोस्तों? जर्नल बोलो, जर्नल एंट्रीज। क्या प्यारे दोस्तों? अच्छा 2 साल है ना? कितने साल हैं प्यारे भाई? 2 साल। कितने हैं? तो बस ठीक है, अभी लाइन लगा दें। अभी क्या कर दें, इधर लाइन लगाएं। क्या लगा दें बच्चों? मैं 31 दिसंबर 12 और 13 अलग अलग करके लिखता हूं जरा जी। अच्छा हैंड आउट किस किस के पास नहीं है? हैंड आउट किस किस के पास नहीं है जी?
ये जरा कॉपी करवा दें, हैंड आउट 3। अच्छा जी प्यारे भाई, मिस्टर एसन जनरल एंट्रीज। अब मैं इधर लाइन लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा बच्चों, आप इस तरह भी लिख सकते हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 12 एंड 13, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बहरहाल मैं इधर लगाऊंगा लाइन, क्या लगाऊंगा मेरे प्यारे भाई। अच्छा, और इधर मैं छोटा सा करके लिख दूंगा, ये एंट्रीज है प्यारे दोस्तों किस साल की, 31 दिसंबर 2012। डन है बच्चों, और डन है, डन है प्यारे भाई, वो ठीक है। अच्छा जी चले भाई, पहले एंट्रीज कर लें या टी अकाउंट्स बना लें, एंट्रीज कर लें। अच्छा अब प्यारे दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा, कहता जी मिस्टर एसन हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन, बोलो शाबाश, एज ऑन 1 Jan 2012। अच्छा जी, यानी साल के शुरू में फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ एहसान एज ऑन 1 Jan 2012। अच्छा ये बैलेंसेस क्या है, ये बैलेंसेस क्या है बच्चों, ये बैलेंसेस क्या है। मुझे तो अभी तक क्वेश्चन पढ़ के ये समझ आई है प्यारे दोस्तों कि ये बिजनेस ना पहले से चलता आ रहा है, हमारे वाले साल में शुरू नहीं हुआ। देखें जरा, आपको भी ये समझ आ रहा है, अगर किसी चीज के बैलेंस पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब है वो चीज पहले से मौजूद है। ऐसे ही है बच्चों, एसेट के अकाउंट का बैलेंस है जी 900,000, कितना प्यारे दोस्तों, और कितना टोटल आज तक डेप्रीशिएट हो गया ये, इसको हम क्या कहते हैं बताएं जरा। नहीं, इसको कहते क्या है, कॉन्ट्रा। क्या कहते हैं बच्चों, कॉन्ट्रा। एसेट की नेचर क्या है प्यारे दोस्तों, उल्टा है ये, इसकी नेचर क्रेडिट, इसकी नेचर जी। जिस अकाउंट की जो नेचर है प्यारे दोस्तों उसका ओपनिंग बैलेंस भी उसी साइड पर आता है, ये तो पता है ना बच्चों जी। एसेट की नेचर क्या है बच्चों, डेबिट, ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे आएगा। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ी प्रैक्टिस करवा दूं आपको बच्चों, ये है एसेट, क्या है बच्चों, एसेट की नेचर क्या है, ओपनिंग बैलेंस किस साइड, बीडी कहते हैं ना, ब्रॉड डाउन जी। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग किधर आएगा, ऑपोजिट साइड पर। क्लोजिंग किधर आएगा बच्चों, जी ठीक है, जी ठीक है बच्चों, जी ठीक है बच्चों। इधर तक कोई मसला, इधर तक कोई मसला बच्चों जी, कोई प्रॉब्लम बच्चों, कोई इशू। आगे बच्चों, आगे आगे जरा समझिएगा प्यारे दोस्तों। अब मैं बनाता हूं कॉन्ट्रा, क्या बनाता हूं, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। प्यारे दोस्तों नेचर क्या है बच्चों, बोलो, ओपनिंग किस साइड पे आएगा और क्लोजिंग इसके, बोले शाबाश, ऑपोजिट। इधर ही बैठे ना, फिर डिस्टर्बेंस होती है ऐसे जी। क्लोजिंग किस साइड पे आएगा, इस साइड पर। क्लोजिंग किस साइड पर आएगा जी, ठीक है बच्चों, और भाई सही है, इधर तक बात समझ आ गई। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई, एनी इशू बच्चों, और भाई सही है। अगली बात सुनना बच्चों, प्यारे दोस्तों मैं कहता हूं जी प्यारे दोस्तों, कोई लोन है, लायबिलिटी है, क्या है प्यारे दोस्तों जी। लायबिलिटी की नेचर ओपनिंग किस साइड पे आएगा और क्लोजिंग बच्चों, समझ आ गई बच्चों, भाई समझ आ गई है। ओपनिंग जिस अकाउंट की जो नेचर है उसी साइड पे आएगा, क्लोजिंग ओके है बच्चों, एनी प्रॉब्लम सर जी, भाई ठीक है, ठीक है जी। अच्छा अब मेरे प्यारे भाई, अब हमने बनाने हैं दो अकाउंट्स, क्या बनाने हैं, लो बच्चों, जनरल एंट्रीज जैसे जैसे आती जाएंगी करते जाएंगे, पहले टी अकाउंट्स बना लें, मतलब जो बैलेंसेस हैं वो लिखें, जरा लिखें जी, दो टी अकाउंट्स बनाएंगे। मैं भी बनाऊंगा, परेशान ना हो के सर आराम से बैठे और हमें कह रहे हैं, मैं भी बनाता हूं मेरे प्यारे भाई, थोड़ी आप भी तो हिम्मत करो ना। जनरल एंट्रीज के लिए एक पेज छोड़ दें प्यारे भाई, जनरल एंट्रीज के लिए बोलो एक पेज छोड़ दो प्यारे भाई, जनरल एंट्रीज के लिए एक पेज छोड़ दो। अगले पेज पे बनाएं दो टी अकाउंट्स जी, थोड़ा जानदार किस्म के बनाना बच्चों जी, दो टी अकाउंट्स बनाओ बच्चों। जो नए चेहरे हैं जो आज पहले दिन क्लास में आए प्यारे भाई, पिछले लेक्चर्स कवर कर लें, शाबाश, पिछले लेक्चर्स कवर कर लें, सही है प्यारे दोस्तों, पिछले लेक्चर्स कवर करने फायदा होगा इंशाल्लाह, बेस बन जाएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डन है बच्चों जी। प्यारे दोस्तों अब आप इस तरह करें, ये है जी सोल्यूशन आपका 18, क्या बनाने हैं प्यारे दोस्तों, टी अकाउंट्स, क्या बनाने हैं बच्चों। अच्छा जी, एक बनेगा किसका, बोले एसेट अकाउंट। अच्छा इस एसेट को प्लांट कह दूं, एसेट अकाउंट, नो सर, क्या इसी प्लांट ही कहूंगा जी। प्यारे भाई इसको प्लांट कह दें, क्या कह दें मेरे प्यारे भाई, प्लांट कह दें, कह दें मेरे भाई, प्लांट कह दें, ठीक है मेरे प्यारे भाई, प्लांट कह दें, क्या कह दें बच्चों। आपको कोई और एसेट पसंद है तो वो नाम रख दें यार इसका जी, प्लांट बच्चों, मैंने जी प्लांट नाम रख दिया इसका, क्या रखा बच्चों, यार वो एसेट से ना जरा थोड़ी कंफ्यूजन सी है जी, प्लांट नाम रख दिया, क्या रखा प्यारे भाई,
ओके है बच्चों, और डन है मेरे प्यारे भाई। अच्छा, दूसरा रीटी अकाउंट, इसका नाम क्या है बच्चों जी, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या प्यारे भाई जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसकी बच्चों बोलो, ये प्लांट की। किसकी प्यारे दोस्तों जी बच्चों, इधर आएगा डेबिट, क्या आएगा मेरे प्यारे भाई डेबिट, इधर आएगा क्या बच्चों क्रेडिट जी। ओ भाई ठीक है जी मेरे प्यारे भाई। अब हमने लिखना है क्या, ओपनिंग बैलेंस। क्या लिखना है प्यारे दोस्तों जी, साल का आगाज 1 जनवरी 2012 जी। ओपनिंग बैलेंस बताएं बच्चों, 900,000 है ना जी, 900 और आगे कॉमा और आगे 3 जीरो लगा दे। डन हो गया बच्चों, भाई डन हो गया ना यार, नजर आ रहे हैं वालों को, नजर आ रहे हैं बच्चों, और भाई नजर आ रहे हैं। अच्छा अब सुनना जरा, ये कॉमा लगाने का तरीका क्या होता है, इधर से आपने गिनना स्टार्ट करना है बच्चों, इधर से 1 2 और ये क्या 3, 3 पे आके कॉमा, 3 पे आके क्या, आप कोई अमाउंट लिख रहे हैं बच्चों, मिसाल के तौर पे ये लें जी, इधर से 1 2 और ये क्या प्यारे दोस्तों 3, 1 2 और ये क्या 3, 1 2 और ये क्या 3, ठीक है, फिर नहीं गिनना 1 2 3, इधर भी कॉमा लगा दें जी प्यारे भाई, ठीक है ना भाई, बात समझ आई जी। और जी अब मेरे प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस बताएं जरा जी, कॉन्ट्रा एसेट का बैलेंस बताएं बच्चों, 350,000 कितना बच्चों जी 350,000 जी। लो जी, फर्स्ट एंड बोले शाबाश 2012 जी, ओपनिंग बताएं 3,50,000 बच्चों, गुड गुड हो गया अरे बच्चों, ठीक है जी, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, और मेरे प्यारे भाई और क्या जी, और प्यारे भाई एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, और क्या करना है बच्चों एक्सट्रैक्ट्स भी बनाने हैं, और क्या करना है प्यारे भाई जी। अब हम बनाएंगे प्यारे दोस्तों क्या, प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स, और बच्चों बोलो, और कल हमने 3 साल के बनाए थे याद है ना जी, और बच्चों हम बनाएंगे एसओ, और बच्चों ठीक है लें जी, साल बता दें बच्चों कौन कौन से हैं, 12 एंड जी 2012, और बच्चों क्या 2013, इधर भी 2012, और क्या प्यारे दोस्तों 2013 जी। प्रॉफिट एंड लॉस में कल क्या लिखा था जरा बताइएगा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या लिखा था बच्चों, भाई हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, कल मैंने डिटेल में बात की थी जी, तो हम सिर्फ इधर क्या लिखेंगे डेप्रीसिएशन, क्या लिखेंगे बच्चों, और इधर लिखेंगे बच्चों नॉन करंट बोले, और याद है ना नॉन करंट बोले एसेट्स जी। नॉन करंट एसेट में एसेट कौन से वाला हमारे पास है बच्चों, प्लांट, और ये अपनी किस अमाउंट से किताबों में आएगा, बुक का वैल्यू। भाई कल से जो है खुश हैं जी, भाई को भूला ही नहीं है कल से जी, बुक वैल्यू से आएगा, किससे आएगा, ठीक है प्यारे भाई, वो ठीक है जी। जी बच्चों, ओ भाई बात समझ आई है कि अगली भी गई बच्चों, लो जी बच्चों, पढ़ने को दिल कर रहा है आजकल के नहीं बच्चों, पढ़ने को नो सर, चलो जिस काम को दिल कर रहा है मेरा चांद घर वालों को फिर बताओ ना, टाइम पे बताओ जी, फिर ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा, तो दोनों काम रह जाएंगे, फायदा नहीं होना मेरा चांस, टाइम पे बता दे फिर घर वालों को जी, ना इधर के ना उधर के जी। अच्छा जिस 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 को हैंड आउट नहीं मिला वो हाथ खड़ा कर दें, दूसरी दफा नहीं लेना बच्चों जी, हाँ जी हाथ खड़ा कर दो ना, बीमार हो हाथ खड़ा करो जरा, जिस जिसको नहीं मिला हाथ खड़ा कर दें। जैन तुम्हें कल दिया था हैंड आउट यार, तुम तो कल आए थे, तो तीसरा नहीं मिला तुम्हें, तीसरा अच्छा लेट आए थे, चलें जल्दी से हैंड आउट दे दें, इन्होंने मेरी बात नहीं सुननी जब तक हैंड आउट ना मिला। जी जी इधर भी दे देना, हाथ खड़ा करे ना बच्चों, हाथ खड़ा करे ना, इधर इधर भाई इधर 2 3 और दे दें, 2 3 और दे दें, घर वालों के लिए भी चाहिए, ले 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 शाबाश, कोई मसला नहीं। एक मिनट दो रख लो छोटे भाई के काम आएगा जी।
जी किसी को हैंड आउट ना मिला हो, किसी को हैंड आउट ना मिला हो, चलो अब तो कोई बहाना नहीं है ना रोला डालने का। अब इधर मेरी बात गौर से सुनो जी बच्चों, अब इधर देखो, इधर प्यारे भाई अब बात सुने गौर से बच्चों। अब हम क्या करेंगे, बोलो शाबाश, जनरल एंट्रीज। क्या करेंगे, जनरल एंट्रीज। क्या करेंगे जी, क्या था, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस, फॉलोइंग एडिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st, पहले ऊपर का ऊपर की कर देता हूं यार, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2012। कहता जी 2012, ये कल भी मैंने आपको समझाया था भाई, ये कल भी मैंने आपको समझाया था। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब है कि इस साल में ये काम हुए, इस साल में फलां 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 काम हुए, ऐसे ही है बच्चों। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड का मतलब है जी साल के शुरू से लेके एंड तक ये काम हुए जी। प्यारे भाई गौर से देखिएगा बच्चों, डेट ऑफ परचेज कहता फॉलोइंग एडिशंस, एडिशंस का मतलब है मजीद, बोले मजीद जो है ना, वो हमने प्लांट किया ना हमने, कि एसेट के अंदर प्लांट, हमने कहा जी प्लांट मजीद आया जी। कब आया बच्चों मजीद प्लांट, बोले शाबाश, 1 मई 2012 पे। कितने का प्यारे दोस्तों जी, 180,000। भाई लेट ना आया करो यार जी। प्यारे दोस्तों फिर दूसरा प्लांट कब आया, बोलो शाबाश, ले जी 1 अगस्त को। ऐसी है बच्चों, और ऐसी है, ऐसी के प्यारे दोस्तों। एक चीज बहुत तवज्जो से अभी सीख लें बच्चों, जैसे ही अवैस भाई एडिशन का लफ्ज आएगा क्वेश्चन में, तो आपने जरा चौकन्ने हो जाना है। चौकन्ने का मतलब एक्टिव हो जाना। क्या हो जाना प्यारे दोस्तों, आप जरा इधर देखें, जरा गौर से देखें। जैसे ही, देखो मेरे साथ साथ रहना बच्चों, जैसे ही क्वेश्चन में, जो बच्चे कहते हैं ना हमें क्वेश्चन रीड करना सही नहीं आता, ये रीडिंग टेक्निक्स हैं, गौर से सुना करें बच्चों। बच्चे कहते हैं सर देखें ना हमें क्वेश्चन समझ आ गया, प्यारे भाई सिर्फ क्वेश्चन नहीं समझना, टेक्निक्स भी सीखनी है। डन है ना, कैसे क्वेश्चन पढ़ा जा रहा, किन चीजों पे फोकस किया जा रहा जी। फॉलोइंग एडिशंस, जैसे ही क्वेश्चन में, बोलो, जैसे ही क्वेश्चन में एडिशंस का लफ्ज आ गया, कौन सा लफ्ज आ गया बच्चों, तो आपने क्या हो जाना है, एक्टिव हो जाना है। क्या हो जाना प्यारे भाई, अब जरा गौर से सुनना बच्चों, ये किस साल में एडिशंस हैं बच्चों। इधर कुछ बच्चों का ख्याल ये है, ख्याल आ रही अपना ठीक कर लें बच्चों, कुछ बच्चों का ख्याल ये है कि एडिशन हुई हैं 31 दिसंबर 2012 पर। कब हुई हैं प्यारे भाई, बताएं ये ख्याल सही है या गलत है, गलत ख्याल है। इसका मतलब ये है कि इस साल के दौरान ये एडिशंस हैं। डन जी, ये तारीखें हैं प्यारे भाई। मेरा आप लोगों से एक मासूमाना सवाल, प्यारे दोस्तों जैसे ही एडिशन का लफ्ज आया आपने फोकस करना, एक्टिव हो जाना। अब सवाल मेरा ये है बच्चों, ये किस दिन एडिशन है, बोले शाबाश। तो 2012 में एक एसिड आपके पास आया कब, 1 मई पर आया। कब आया बच्चों, तो ये 2012 में भाई डेप्रिसिएशन तो चार्ज करनी है ना, एक एसिड हमारे पास पूरा साल रहा, उस पर डेप्रिसिएशन पूरे साल की। एक एसिड बच्चों हमारे पास कितने महीने रहा, तो भाई इधर लिख लो ना, 2012 में कितने महीने हमारे पास है, इस पर डेप्रिसिएशन कितने महीनों की। कल आपको सिखाया था बच्चों, कल आपको सिखाया था डेप्रिसिएशन का रेट, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन का रेट, मल्टीप्लाई बाय 5 से करेंगे तो 5 सालों की आएगी, 3 से करेंगे 3 साल की आएगी, 6/12 करेंगे तो 6 महीने की, 9/12 करेंगे तो 8/12 करेंगे तो। अच्छा जी, अब मुझे बताएं अगला एसेट 1 अगस्त, इधर बच्चों बताओ कितने महीने जी। बच्चों गिन लें 4 नहीं बनते बच्चों, गिन लें बच्चों, गिन लो एक दफा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, सही है बच्चों। सर अगर इधर 6 अगस्त लिखा होता, भाई इस तरह की अभी चीजें ना पूछें, अभी इग्नोर करें इन बातों को, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी नॉर्मल रूल सीखें पहले जी। प्यारे दोस्तों इधर आए, आप बताएं कितने महीने रेलिवेंट हैं फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस जी। डन हो गया बच्चों, ओ एनी प्रॉब्लम बच्चों, ओ सही है। चलें अब मेरे प्यारे दोस्त इधर आए, और मैं इधर लिखूंगा जी 8 मंथ्स। क्या लिखूंगा बच्चों, और नीचे लिखूंगा, भाई गुड हो गया। ये मैंने क्यों लिखे हैं, बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए। किस लिए प्यारे दोस्तों, ओ भाई सही है। हाँ, जब 2013 में जाएंगे, किधर जाएंगे बच्चों,
तो तब इन पर इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। 8 महीने, 5 महीने, 13 में तो पूरा साल अवेलेबल है ना। डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी होती है अवेलेबल की बेस पर। एसेट जितनी देर हमारे पास अवेलेबल है उतने महीने की डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज। ओके बच्चों, और डन है प्यारे भाई? ओके बदर साहब। अच्छा बच्चों, आप इस तरह करें, जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लें बच्चों। किस किस ने ऑलरेडी बना लिया जी? शाबाश शाबाश जी। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए प्यारे भाई, शाबाश, हिम्मत करो बच्चों, हिम्मत करो, शाबाश। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए प्यारे भाई, शाबाश जी। जी मोहतरम जी मेरे प्यारे भाई, डेट बोले? हाँ जी, डेट, आगे? शाबाश शाबाश शाबाश। डेबिट और भाई ठीक है बच्चों। किस करेंसी में हम कर रहे हैं बच्चों क्वेश्चन? ले प्यारे, आपका दिल करता है डॉलर में करने को, यूरो में, डॉलर में? जी चले, उसके लिए फिर IAS 21 पढ़ना पड़ेगा प्यारे दोस्तों। वो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के सिलेबस में है। जब उधर पढ़ेंगे तो वो फिर आपको अब दिल करेगा, समझ नहीं आना। ठीक है जी, अभी मेरा चांद रहने दो। ठीक है, अभी यही मेरा चांद समझ लो, बड़ी बात है जी। प्यारे दोस्तों इधर आओ, इधर जी। नहीं मैं तो तुम्हें समझाऊंगा इंशाल्लाह, किसी दिन टाइम मिला ना जी। प्यारे दोस्तों बताएं नहीं एंट्री क्या होनी है बच्चों, बोलो प्यारे भाई। मुझे एक बात बताएं, अच्छा जितनी कंफ्यूजन आपके माइंड में है ना, जरा उसको जरा थोड़ा सा जरा डिस्कस करते हैं। कुछ बच्चे ये क्वेश्चन नहीं पूछते लेकिन कंफ्यूजन है उनके दिल में जी। प्यारे दोस्तों इधर देखें जरा, बच्चे कहते हैं सर देखें ना, ये जो बैलेंसेज आ रहे हैं, ये वाले बच्चों, ये वाले जो बैलेंसेज आ रहे हैं, इनकी एंट्री नहीं करनी आपने, इनकी आपने एंट्री कोई नहीं की। तो बच्चों एक बात याद रखो, बैलेंसेस जो साल के शुरू में आ रहे हैं इनकी इसका मतलब है ये तो पहले से चलते आ रहे हैं भाई। ये जो 9 लाख रुपया है ये जादू से नहीं आया, ये भी तो किसी ना किसी साल आपने एसेट परचेज ही किया होगा ना। तो जिस साल ये परचेज किया होगा उस साल इसकी एंट्री, बोलो शाबाश। हमने जनरल एंट्रीज करनी है बच्चों उन ट्रांजैक्शंस की जो हमारे वाले साल में हुई हैं। नहीं आप बात समझ रहे बच्चों? हमने एंट्रीज करनी है बच्चों उन चीजों की जो वाकयात हमारे वाले साल में हुए। डन है मेरे प्यारे भाई? और डन है, और डन है बच्चों। ये ऑलरेडी बच्चों बैलेंसेस आ रहे हैं पिछले सालों के, डन है ना? और डन है बच्चों। हाँ, जो हमारे वाले साल के वाकयात हैं उनकी जनरल एंट्रीज हमें करनी पड़ेंगी जी। प्यारे दोस्तों करें, एंट्री करें बच्चों। किस तारीख पे एसेट आया? 1 मई पे जी, 1 मई 2000 प्यारे दोस्तों क्या 12 जी। एंट्री बताएं बच्चों। प्लांट जी, आगे 180,000, गुड हो गया बच्चों, गुड हो गया बच्चों। और मेरे प्यारे दोस्तों कैश, कैश अच्छा लगता है ये बैंक, कैश या बैंक? चले कैश कर ले, कैश कर ले, बैंक भी ठीक है। लो मेरे प्यारे भाई 1 भाई ठीक हो गया, और भाई सही हो गया, और बच्चे सही हो गया। एनी प्रॉब्लम प्यारे भाई जी? अच्छा आपको बताया था नरेशन के बारे में, क्या बताया था जी? अब मैं चाह रहा हूं कि थोड़ी सी ना बच्चों के अंदर ना ये क्यूरियोसिटी पैदा हो कि नरेशन ये किस लेक्चर में सर ने बताया होगा, ताकि वो लेक्चर जाके देखें। ठीक है, चलें वो लेक्चर मेरा चांद देखिएगा जी। आगे है मेरे प्यारे दोस्तों क्या फर्स्ट नरेशन कहते हैं यार, ये जो एंट्री की है ना इसी की हल्की फुल्की 2-4 लफ्जों में अंग्रेजी लिखना, सही है बच्चों जी? बॉट प्लांट बाय मेकिंग पेमेंट इन कैश, बस ये अंग्रेजी अपने अल्फाज में बच्चों, डन, और डन है। बस अंग्रेजी ऐसे लिखनी है प्यारे दोस्तों कि हीर हीर रहे और रांझा रांझा रहे, डन ना? दी बेड़ा खर्क नहीं कर देना कि हीर को रांझा, रांझे को हीर बना देना। बस अंग्रेजी अपने अल्फाजों में लिख सकते हैं आप, लेकिन बच्चों इस लेवल पे लिखिएगा कि बात समझा सकें, डन है ना जी? आगे मेरे प्यारे दोस्तों 1 अगस्त 2012 जी मेरे प्यारे भाई। फिर प्लान डेबिट और अमाउंट कितनी? 130,000 बच्चों, गुड हो गया प्यारे दोस्तों। और लक्ष्मी कैश क्या हो गया प्यारे भाई? और भाई सही है, एनी प्रॉब्लम बच्चों? और ठीक है, और भाई सही है, बात समझ आ गई बच्चों? अच्छा जी, और बताएं बच्चों नेक्स्ट जी। अच्छा बच्चों 31 दिसंबर 2012 पे आना है आपने, साल के एंड पे आना है। कहां आना है बच्चों? साल के एंड पे आके अब आपने क्या चार्ज करनी है, बोलो
डेप्रीसिएशन, अभी मुझे पता ही नहीं है डेप्रीसिएशन कितनी है, कोई मसला नहीं, उसकी वर्किंग कर लेंगे। लेकिन प्यारे दोस्तों डिस्क्रिप्शन तो लिख सकते हैं ना। बताएं जी डेप्रीसिएशन की एंट्री क्या है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। प्यारे दोस्तों जब हम नॉन करंट एसेट खरीदते हैं तो शुरू में आप इसे क्या कहते हैं जी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप कहते हैं जी प्लांट नॉन करंट एसेट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। फिर प्यारे दोस्तों आप क्या करते हैं जी? बोले जैसे ही साल का एंड आता है प्यारे दोस्तों हम एसेट को थोड़ा कम करते हैं और एक्सपेंस में ले जाते हैं। डन है ना जी? ये आपको बताया था जब डेप्रीसिएशन पढ़ाई थी, याद है ना? ये मेरा ख्याल है कल या परसों के लेक्चर में था शायद जी, परसों के लेक्चर जी। प्यारे दोस्तों जी अब इधर क्या आएगा जी? अक्यूमुलेटेड बोले जी बच्चों। सर हर एसेट पे अलग अलग आएगी या एक ही? बच्चों हम करेंगे वर्किंग। क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे वर्किंग। क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? वर्किंग। क्या करेंगे बच्चों जी? और उस वर्किंग का रेफरेंस क्या होगा जी? बताएं। वेल डन, शाबाश। वर्किंग नंबर 1 जी। क्या मैं समझा पा रहा हूं बच्चों? और बच्चों समझा पा रहा हूं? अच्छा जी। अब मेरे प्यारे दोस्तों अमाउंट कितनी है अभी हमें बोलो शाबाश नहीं पता। छोड़े इन बातों को छोड़े बच्चों। अभी हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? बोलो पोस्टिंग। नहीं पोस्टिंग कर लेना पहले, टी अकाउंट्स में पोस्टिंग कर लेते हैं बच्चों। हम ना तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं और ना ही बोलो डेप्रीसिएशन का और ना ही बोलो शाबाश हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं? प्लांट का और, ठीक है ना जी। ले मेरे प्यारे भाई बताएं जी 1 मई 2012 पे एंट्री बताएं जी, बोले शाबाश। प्लान डेबिट कितने से जी? तारीख बच्चों 1 मई 2012। प्लान डेबिट कैश जी। डन हो गया बच्चों? और सही है? सही है बच्चों जी। जी ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों फिर प्लान डेबिट कितने से? प्यारे दोस्तों कितना? फर्स्ट। लो जी डन हो गया बच्चों। और डन हो गया, गुड हो गया बच्चों। और भाई समझ आई है? ये अगली भी चली गई बच्चों जी। फिर उसके बाद बच्चों फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। अपने माइंड में सोचे, माइंड है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, दिमाग में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और ये वाला अकाउंट क्या हो गया बच्चों? अमाउंट तो अभी हमें नहीं पता लेकिन तारीख लिखते हैं बच्चों 31 दिसंबर 2000 क्या प्यारे दोस्तों 12। वो ऐसे ही है जी बच्चों। अमाउंट का अभी हमें बोले शाबाश नहीं पता। 31 दिसंबर 2012 बच्चों जी। इधर रेफरेंस क्या आएगा? क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट और बच्चों डेप्रीसिएशन जी। आप अकेला डेप्रीसिएशन भी लिखते हैं तो ठीक है। तो वर्किंग नंबर कहां से आया? ये 1। डन है बच्चों? और डन जी। ये है मेरे प्यारे दोस्तों स्मार्ट अप्रोच। अभी हमारे पास चीज नहीं है लेकिन हमें पता है हमने लिखनी कहां है। डन है बच्चों? देखो फॉर्मेट बच्चों, फॉर्मेट। अभी हमारे पास अमाउंट्स नहीं है, फॉर्मेट बना लिया हमने जी। कल आपको सिखाया था ना कि हमें फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। फॉर्मेट डिट्टो कॉपी ऐसे पेस्ट कर देना है आपने बस। डन है बच्चों? इधर क्या आ जाएगा बच्चों? डेप्रीसिएशन। और भाई सही है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बच्चों। और वर्किंग नंबर बोलने 1। डन है बच्चों? और भाई समझ आ गई बात समझ आ गई प्यारे भाई जी? ठीक है चलिए नोट करें फिर वर्किंग करते हैं जी। वो ठीक है भाई और बच्चों ठीक है जी मोहतरम भाई सही है। अब जरा सुनना बच्चों। बच्चे नोट कर लिया? बच्चे नोट कर लिया? और नोट कर लिया? अब प्लीज गौर से बात सुनिएगा प्यारे भाई। एसेट एक है या एक से ज्यादा? डेट डिस्क्रिप्शन कल जो वर्किंग की थी प्लान वाली, वो वर्किंग तब करते हैं जब एक एसेट हो। क्या हो बच्चों? यहां प्यारे दोस्तों एसेट एक से ज्यादा हो लेकिन सारों की कॉस्ट क्या हो? बराबर हो। क्या हो प्यारे दोस्तों जी? अच्छा अब इधर वर्किंग कैसे करनी है जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, गौर से प्यारे भाई। अब आप इधर लिखेंगे वर्किंग नंबर बोलो शाबाश 1। अब ना आपके पास ओपनिंग एसेट्स भी हैं। ओपनिंग का मतलब पहले से चलते हुए आ रहे हैं एसेट्स। और प्यारे दोस्तों आपके पास बोलो शाबाश एडिशंस भी हैं। क्या प्यारे दोस्तों? अब प्यारे दोस्तों गौर से जरा, अब मैं करने लगा हूं वर्किंग बोलो शाबाश
वर्किंग नंबर 1 जी प्यारे भाई, वर्किंग नंबर 1 किस चीज की बोले? डेप्री बोले किस साल का? एक बात गौर से सुनिएगा प्यारे भाई, गौर से सुनिएगा। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अगर प्यारे दोस्तों ये हम वर्किंग कर रहे हैं ना, तो प्यारे दोस्तों इधर आप लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में फॉर द ईयर एंडेड। क्या प्यारे दोस्तों? लेकिन अगर मेन रिक्वायरमेंट है तो फिर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, फिर आप पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे प्यारे दोस्तों जी? फॉर द ईयर एंडेड फॉर 31 दिसंबर 2000 बोले शाबाश 12 जी। गुड हो गया बच्चों? और भाई सही है, बोलो ना जी। अब फॉर्मेट सीख लें प्यारे भाई, फॉर्मेट सीख लें। आपके पास पहले से भी चलते हुए आ रहे हैं एसेट्स कुछ, और नए एसेट्स भी हैं। डन है ना जी प्यारे भाई? अब आप हेडिंग बनाएंगे प्यारे भाई, अब आप हेडिंग बनाएंगे ऑन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस ऑन किन पर? बोलो। डन है बच्चों? और डन है? डन बच्चों? ओए बोलो ना जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स, और प्यारे दोस्तों क्या? ऑन एडिशंस। क्या इस क्वेश्चन में एडिशन है या शंस हैं जी? एक से ज्यादा है ना जी प्यारे भाई? आओ प्यारे भाई जी मोहतरम जी। बच्चों आपने कैलकुलेशन करवानी है जी। जी कल हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा था, याद है जी? तुम्हें याद हो के ना याद हो, हमें भी कुछ नहीं याद जी प्यारे भाई। ऑन ओपनिंग एसेट्स बच्चों डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? बोले शाबाश 20%। प्यारे भाई अब मेरी बात सुनना भाई, सब बच्चे इधर देखें, दोस्त की तरफ फिर देख लीजिएगा, इधर देखें बच्चों जी। ऑन ओपनिंग एसेट्स प्यारे भाई मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंस कितना है? 900,000। क्वेश्चन में जाके देख लें बच्चों, बेशक यहाँ आपने जो टी काउंट बनाया वहां जाके देख लें जी। प्यारे दोस्तों 900,000 इतना ही है ना प्यारे दोस्तों? 900,000। मेरा आप लोगों से एक मासूम बना सवाल, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। ये बात मैं इधर ना भी करूं तो मसला नहीं, लेकिन करनी पड़ेगी ना आगे आगे जाके, थोड़े जब क्वेश्चंस आएंगे एडवांस लेवल के तो उसके लिए बात कर रहा हूं। प्यारे भाई ये जो एसेट आपके पास शुरू में पड़ा था 1 जनवरी 2012 पे, क्या ये साल के एंड पर भी आपके पास है? क्या ये साल के एंड पर भी आपके पास है? हाँ, क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है एसेट खराब हो गया, एसेट को बेच दिया? नहीं, इसका मतलब पूरा साल हमारे पास है। प्यारे दोस्तों ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, इधर ये जो हेडिंग बनाते हैं ना, इधर हम वो वाले एसेट्स लिखते हैं जो पूरा साल हमारे पास हो, जो हमारे पास पूरा, ठीक है? ऑन ओपनिंग एसेट्स जी, पूरा साल हो और शुरू से चलते आ रहे हो। ऊपर उर्दू में लिख लें बच्चों, इधर वो वाले एसेट्स लिखेंगे जो हमारे पास क्या हो बच्चों? वो एसेट्स जो बच्चों पहले से चलते आ रहे हों। पहले से चलते का मतलब ये नहीं कि वो चल के आएंगे, पहले से चलते का मतलब उनका बैलेंस पहले से आ रहा हो, पहले से चलते आ रहे हों और पूरा साल हमारे पास भी रहें, और पूरा हमारे भाई सही है? ओए बच्चों बात समझ आई कि नहीं? इधर कौन से वाले एसेट्स लिखने हैं, बात समझ आ जाएगी? अब नहीं समझ आई? ओए आ जाएगी जी। अगर एक बच्चा भी क्वेश्चन पूछेगा ना कि सर देखें अगर कोई ऐसा एसेट आ गया जो कि हमारे पास सिर्फ 8 महीने रहा तो उसका क्या करना है? बच्चों ये बाद में इंशाल्लाह आपको जाके बताएंगे, सही है? अभी इस पे फोकस करें। वो उससे कहते हैं डिस्पोजल, एसेट बेच दिया। क्या कर दिया बच्चों? वो भी हमारे सिलेबस में है, वो भी पढ़ेंगे अभी इंशाल्लाह, कल आ जाएगी उसकी बारी जी। प्यारे भाई समझ आ गई है? अभी ना थोड़ी थोड़ी करके खानी है, ठंडी करके खानी है, वरना जल जाएगी जुबान जी। प्यारे भाई इधर आए, 900,000 मेरे प्यारे दोस्तों मल्टीप्लाई बाय, बच्चों मुझे 12 बाय 12 करने की जरूरत है क्या मेरे प्यारे भाई? मुझे 12 बाय 12 करने की जरूरत है? क्यों नहीं है बताएं जी? भाई ये पूरा साल हमारे पास है ना, आप तो उर्दू में लिख के भी दे दिया जी। प्यारे दोस्तों बताएं डेप्रीसिएशन कितनी है जी? जी क्या एंट्री कर दूं या वेट करूं? अभी क्या एंट्री कर दूं या वेट करूं? भाई डेप्रीसिएशन की एक सिंगल एंट्री करते हैं साल के एंड पे। डन है ना मेरे प्यारे भाई जी? तो अभी ये बाकी दो एसेट्स भी हैं, सही है बच्चों? और सही है जी? और भाई ठीक है,
अच्छा मेरी बात सुनिए बच्चों, इस क्वेश्चन में इसने बताया नहीं एसिड कौन से हैं। एसिड हमारे पास शुरू में भी आ रहे थे, एडिशंस भी थी। मैंने जो अजम्पशन ली है वो सेम क्लास ऑफ एसिड की ली है, डिफरेंट क्लास ऑफ एसिड। प्लांट एक अलग क्लास है, बिल्डिंग एक अलग क्लास है, सही है ना बच्चों, लैंड एक अलग क्लास है। ओ भाई समझ आ रही है? उसके अलावा जी व्हीकल गाड़ियां एक अलग क्लास है जी, ये सेम क्लास ऑफ एसिड्स हैं जी। एडिशन बताएं प्यारे दोस्त। आपके समझने के लिए मैं लिख देता हूं तारीख भी, लेकिन तारीख आपने नॉर्मली वैसे लिखा नहीं करनी जी। 1 मई वाली एडिशन जी बच्चों 180,000 मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाई बाय वेल डन शाबाश जी। प्लस क्या प्यारे दोस्तों, कैलकुलेटर पे एक ही दफा प्लस आगे मल्टीप्लाई बाय। अच्छा ये कब थी एडिशन? फर्स्ट। चलो अपने समझने के लिए अगर लिखना है तो लिख लिया करें, मसला नहीं है जी। 130,000 मल्टीप्लाई बाय जी प्यारे दोस्तों एडिशन पे डेप्रीसिएशन बता दें बच्चों जी। 348 गुड हो गया बच्चों जी। बच्चों वो सही है, एडिशंस पे इकट्ठी करके आपने बता देनी है। डन है मेरे प्यारे भाई। सर अगर अलग अलग बता दें, अलग अलग बता दो बच्चों को, टाइम जाया होगा, बस और तो कुछ नहीं है जी। और भाई बात समझ रहे हैं? और भाई बात समझ रहे हैं भाई? ठीक है भजन ओके है जिनका पहले दिन है जी, ठीक है जी। जी मेरे प्यारे भाई आप मुझे बताएं, शाबाश, आप मुझे बताएं प्यारे भाई। 214833 ओके बच्चों, ओ भाई सही है 2148 ओके, ओ भाई सही है। चलो मेरे प्यारे भाई ये आपके आ गया क्या, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया प्यारे भाई जी। सब बच्चे कर लें कैलकुलेट, सब बच्चे कर लें कैलकुलेट, शाबाश जी। जी कौन कौन कह रहे हैं सर महसूसमेंट हो रही है कि थोड़े थोड़े मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं हम। बड़े का मुराद है अकाउंटिंग में जी, अकाउंटिंग में थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं जी। थोड़ी थोड़ी अकल भी आ रही है, मतलब अकाउंटिंग। भाई कह रहे नहीं सर ये नहीं है जी। लो मेरे प्यारे भाई 214833 हाथ खड़ा करें। सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी। चलें शाबाश। चलो प्यारे भाई इसकी एंट्री बता दो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बच्चों बात समझ आई है? बात समझ आ गई बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बच्चों? 214,833 डन हो गया प्यारे भाई। और बच्चों गुड हो गया, डन जी। मुहतरम आप मुझे बताएं, शाबाश। अब मैं क्या करूं बच्चों जी? पोस्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइंड में। डेप्रिसिएशन बच्चों जब आपसे कहे ना कभी रेलिवेंट अकाउंट्स बना दें तो आपने एक काउंटर एसेट का बनाना है, एक कौन सा बनाना है, एक आपने एसेट का, सही है बच्चों, प्लांट मशीन जो भी एसेट होगा। और आपने डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं बनाना, कैश का अकाउंट नहीं बनाना, बैंक का अकाउंट नहीं बनाना। शाबाश जी। प्यारे दोस्तों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जी भाई ये इधर बताएं किस साइड पे लिखूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, किस साइड पर प्यारे दोस्तों? ये देखो सब बच्चे फोकस्ड हैं बच्चों जी मेरे प्यारे भाई। कितना? 2148 बच्चों गुड हो गया, डन हो गया बच्चों। एनी प्रॉब्लम सर जी? और डन हो गया, लिख लिया प्यारे भाई। अब सुनना जरा, सर डेप्रिसिएशन तो डेबिट नहीं होती, वो खोते हो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन डेबिट ही हो रही है भाई। डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट में डेबिट होगी ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डन है बच्चों? अगली बात कल भी बताई थी बच्चों, इधर देखो जरा। जब कॉन्ट्रा एसेट वाला अकाउंट बढ़ता है तो एसेट अल्टीमेटली क्या होता है भाई? सही है जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ गई तो बुक वैल्यू क्या होगी भाईजान? शाबाश, वेल डन। डन है मेरे प्यारे भाई। अगली बात भी सुनिएगा बच्चों, अगली बात सुनिएगा प्यारे भाई। इसका कल भी रेफरेंस दिया था कि आपका जो कॉन्ट्रा होता है ना, जिस तरह सेल्स है, सेल्स का कॉन्ट्रा क्या है? से रिटर्न। भाई से रिटर्न 10,000 की है और सेल्स है बच्चों कितने की? 50,000। कितने की प्यारे भाई?
तो इसमें से 10,000 माइनस करें तो अब सेल्स कितनी है, तो जब आपकी सेल रिटर्न बढ़ेंगी तो आपका सेल्स जो असल अकाउंट है वो क्या हो जाएगा। मेरी बात समझ गए हैं। तो ये ना हम इधर डायरेक्टली एसेट को कम नहीं करते, ये चूंकि एक एस्टीमेट है, क्या है बच्चों, इसलिए हमें कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाना पड़ता है। डन है बच्चों। चले बहरहाल अब मेरे प्यारे दोस्तों हम क्या करें, क्लोज करें इन्हें। क्या करें प्यारे भाई, सिंपली इधर बात सुनना बच्चों। 9 लाख के एसेट्स पहले थे, 180,000 के पहले आगे, 180,000 के मजीद आगे, 130,000 के उसके बाद आए। अब कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास फौरन बैलेंस आएगा 12,10,000। लेकिन अब अकाउंटिंग में इसको लिखते कैसे हैं, ये अकाउंटिंग में सीखना है हमने। बैलेंस तो आ गया, आपने फौरन बता दी ऐसे ऐसे, लेकिन अकाउंटिंग में कैसे लिखना जी। प्यारे भाई इधर आए, अब ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा इधर जी। प्यारे भाई इधर देखें, इधर आप इन दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे। आप तो खैर बड़े हो गए हैं, पता है ना, बट डायरेक्ट बैलेंस लिखें बच्चों। 31 दिसंबर 2012 जी, बोले शाबाश। 12,000,000। डन हो गया बच्चों। ये आपका क्या आ गया मेरे प्यारे भाई, बोलो क्लोजिंग बैलेंस। ये आपका मेरे प्यारे भाई क्या आ गया, बोले ओ भाई ठीक है, अरे बोलो तो सही जी बच्चों, ओ भाई ठीक है। डन जी मेरे प्यारे भाई। कैलकुलेटर पे ये 350,000 का पहले से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस था, अपने वाले साल की जब कैलकुलेट की तो मजीद बढ़ गया। अब अकाउंटिंग में लिखना कैसे है जी, बताएं। क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे जी जी 5,8,3,3। डन हो गया बच्चों, ये सही है जी बच्चों, और भाई सही है। अच्छा ये मैंने लाइंस इसलिए लगाई हैं, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई ये हमारा अकाउंट क्या हो गया है, एक साल का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। एक साल का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज। एक साल का अकाउंट क्या हो गया प्यारे भाई, क्लोज हो गया। हो गया प्यारे भाई जी। सब बच्चे आ गए इधर तक, सब बच्चे इधर तक आ गए। अच्छा फिर बात सुने, आधा मिनट में 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक चीज लिख लूं फिर आप नोट कर लीजिएगा। 1 मिनट दें बस, जब मैं कहूं ना इधर देखें फिर फौरन देखना है आपने जी, ठीक है ना, फिर साथ साथ रहना है, साथ साथ। फिर मैं टाइम देता हूं आपको अभी जी। प्यारे भाई अब जो अकाउंट क्लोज हुआ, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले साल का क्या बनेगा जाकर जी मेरे प्यारे भाई जी। 1 जनवरी बोले 2013। भाई ये एसेट खत्म तो नहीं होना ना, अगले साल का क्या बन जाना है 1-2 बोले। डन हो गया बच्चों जी। इधर बताएं बच्चों, इसकी नेचर क्रेडिट है तो ओपनिंग भी किस साइड पर आएगा जी बच्चों, ओपनिंग बच्चों इधर जी, बताएं शाबाश। 1 जनवरी बोले, हाँ जी बताएं। 5, 6, 4। डन है बच्चों, डन है बच्चों। चले नोट करें जल्दी शाबाश। इधर ओ भाई ठीक है बच्चों, की मसला मसला तो नहीं जी। हाँ जी, नहीं प्लान डिफरेंट टाइप का नहीं, आपने सेम क्लास से अज्यूम करनी है। और काम क्या हो सकता है, एक कंपनी है जिसने चीजों को बनाकर बेचना, उसका काम क्या होगा, उसने उसी तरह के प्लांट से लेने हैं ना, सेम क्लास ही होगी प्यारे भाई जी। लो बच्चों, ओ भाई ठीक है, ठीक है। अच्छा बच्चों, और कर लिया, देख लें। ऑनलाइन वाले भाई का क्वेश्चन था सर प्लांट और नेचर का हो, भाई आपने बिला बिला चीजों को मुश्किल तो नहीं करना ना, सेम क्लास सेम क्लास। क्या बच्चों जी। अच्छा मेरे प्यारे भाई सुने जी, सुने अगली बात गौर से सुने जरा, प्यारे भाई अगली बात गौर से सुनिएगा जरा बच्चों। अब हमने क्या करना, अब हमने 1 साल की एंट्रीज कर दी। देखो फोकस, जो बच्चे कहते हैं ना सर हमें ये नहीं पता चलता क्वेश्चन शुरू कहां से करें खत्म कहां पे करें, प्यारे भाई सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं आप। पहले हमने क्या किया बोले, क्वेश्चन को रीड किया, अच्छा फिर हमने क्या किया प्यारे दोस्तों, फॉर्मेट्स बनाए। क्या बनाए बच्चों, देखो अब तरतीब याद रखनी है जी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह वैसे वैसे चीजें स्पीड अप होती जाएंगी। फिर बच्चों हमने क्या की, जनरल एंट्रीज। क्या की बच्चों, इसमें से इस एंट्री का जवाब मेरे पास नहीं था, लेकिन मैंने फॉर्मेट तो बना लिया ना बच्चों, मैंने कहा अमाउंट बाद में लिख लेंगे। फिर हमने क्या किया, बोलो शाबाश, पोस्टिंग। क्या बच्चों, फिर प्यारे दोस्तों हमने डेप्रीसिएशन की बच्चों कैलकुलेशन। क्या की प्यारे दोस्तों, फिर हमने इसकी एंट्री कर दी और इसकी भी क्या कर दी बच्चों,
पोस्टिंग, और हमने फिर क्या कर दिया, दोनों अकाउंट्स को बैलेंस कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, जो क्लोजिंग बैलेंस आया इसको क्या बना दिया, ओपनिंग। ठीक है बच्चों, ओ भाई समझ आ गई। अब मेरे प्यारे भाई उसी साल के हमने क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स। एक्सट्रैक्ट्स का मतलब क्या, क्या चीज, कौन सी अमाउंट ऐसी है जिसने जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में, और कौन सी अमाउंट ऐसी है जिसने जाना है एसओएफपी ने। जी सोच के बताएं बच्चों। जिनका आज पहला दिन न चले उनसे मैं सवाल नहीं पूछता, जिन्होंने कल वाला लेक्चर लिया है बच्चों वो गलती ना करें। जी बताएं जी। कल मैंने 2 दफा एक्सट्रैक्ट्स बनवाए थे, स्ट्रेट लाइन में भी और रिड्यूसिंग में भी। जी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा मेरे प्यारे भाई डेप्रिसिएशन। कितनी डेप्रिसिएशन है बच्चों, ये देखो आपको यहां से भी नजर आएगी, टी अकाउंट से भी नजर आएगी, आपको वर्किंग से भी नजर आएगी बच्चों। और चलो ये तो जवाब आ गया बच्चों। प्लांट सॉरी नॉन करंट एसेट्स में क्या जाएगा, एसओएफपी में क्या जाएगा, नॉन करंट एसेट प्लांट, प्लांट की बुक वैल्यू। चले 1 मिनट दीजिएगा, फिर सस्पेंस डालते हैं बच्चों। पहले मुझे बताएं डेप्रिसिएशन 2012 की कितनी, जी बताइए जी कितनी बच्चों, 21, जी ठीक है बच्चों 214, डन है बच्चों, और डन है जी प्यारे भाई, ठीक है। चलें जी लिख लें, फिर आपसे क्वेश्चन पूछना जी। जी मेरे प्यारे भाई फिर आपसे क्वेश्चन जी, क्वेश्चन प्यारे भाई, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन गौर से, अब सब बच्चे मुतवज्जे हो जाए। क्वेश्चन ये है, मुझे बताएं ये मैं कितनी लिखूं, जी बताएं जी जल्दी, शाबाश। 2012 की बुक वैल्यू कितनी लिखूं, जी बताएं जी, जी बताएं जी। नहीं तरीका भी बताना है, तरीका भी समझाएं। पहले मुझे बताएं बुक वैल्यू क्या है। मेरी बात सुने, जो बच्चे कहते हैं ना, जो बच्चे कहते हैं सर हम ना फौरन जवाब पे नहीं जाते, भाई बेस बनाओ अपनी। क्या करो मेरे प्यारे भाई, बुक वैल्यू है क्या, पहले जड़ पकड़ो। क्या है बुक वैल्यू बच्चों, कॉस्ट माइनस क्या। अच्छा मुझे साल के, मेरे साथ साथ रहे बच्चों, हमें साल के एंड पे क्यूमुलेटेड सॉरी बुक वैल्यू चाहिए ना। क्या साल के एंड पर टोटल कॉस्ट है आपके पास? क्या साल के एंड पर टोटल क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपके पास? है बच्चों। अगला सवाल है कहां पड़ी है, अभी ना टी काउंट, अभी दिमाग में सोचो प्यारे भाई, कहां पड़ी होगी, कहां पड़ी होगी, कहां पड़ी होगी। ये देखो, ये प्यारे भाई, ये देखो, ये चेक करो प्यारे भाई, ये कॉस्ट का अकाउंट, ये जो प्लांट का अकाउंट बना रहे हैं किस पे बना रहे हैं बच्चों, कॉस्ट पे बना रहे हैं ना। और ये बच्चों इसका कॉन्ट्रा, क्या प्यारे दोस्तों, इसमें से ये माइनस करें बच्चों, बुक वैल्यू आएगी या नहीं आगे बच्चों। कल वाली बात याद, आप देखो कल कॉन्सेप्ट सीखा, आज उसकी बेहतरीन किस्म की क्या कर दी बच्चों, एप्लीकेशन। क्या कर दी प्यारे दोस्तों, मेरी बात समझ आई है। कल तो आसान था ना, आज जरा थोड़ा सोचना पड़ना था। वो कॉस्ट है बच्चों, ये क्या है मेरे प्यारे भाई, और ये क्या है प्यारे दोस्तों। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और भी आ सकता है कुछ बच्चों के, सर जो नए वाले एसेट हैं, जो पुराने वाले हैं सारों की, हाँ मेरे भाई इसके अंदर हर किस्म का एसेट पड़ा, वो पुराने वाला भी और 2 एडिशंस भी, पुराने वाले की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी और नए वाले की भी। भाई बात समझ आ गई है, डन है ना जी। बुक वैल्यू बता दें बच्चों। अब सुन ले बच्चों, आप एग्जामिनर हैं, आप हैं एग्जामिनर, आप पेपर चेक कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं बताएं। नहीं पास पूछ नहीं, आप चाहेंगे क्या, आप क्या चाहेंगे कि बच्चे खल्ली बल्ली बचाएं या आपको समझाएं उसने कहां से। आपने इधर लिख दिया 6 समथिंग 614 जो भी है बच्चों, ये अमाउंट कहां से आई, एग्जामिनर को बताना चाहिए। बताने का तरीका सुन ले प्यारे भाई, इधर ये चीजें प्रैक्टिस से आनी है, मैं आपको पहले बता रहा हूं। आपको जितनी मर्जी समझ आ गई है क्लास में, अगर आपने घर में जाके क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो भाई आपने कुछ नहीं सीखा। जी मेरे प्यारे भाई, अब आपने क्या करना है, आप हैं एग्जाम्स में बैठे प्यारे भाई, ये है प्लांट की बुक वैल्यू। अब आपने इधर लिखना है 2012 की बुक वैल्यू कैसे आई। क्या मेरी बात समझ आ रही है, बताओ भाई कैसे आई, बताओ। हाँ मेरे प्यारे भाई, माइनस, जी मेरे प्यारे भाई 645 लो बच्चों, ओके डन है बच्चों, डन है प्यारे भाई, डन है प्यारे भाई, वो डन है जी। जो बच्चे जिन्होंने पहले एफएआर पढ़ी है और उनके माइंड में ये है कि जी मेरा तो पास ही नहीं होना, मेरी तो तीसरी चौथी पांचवी छठी अटेम्प्ट है, मैं तो पास ही नहीं कर सकता,
भाई अपने दिमाग से निकाल दो, इंशाल्लाह आपकी इस अटेम्प्ट में पास होगा अल्लाह ने चाहा तो। बेफिक्र हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑनलाइन में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सही है बच्चों, पोस्ट बैच में वैसे ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं, प्री में बहुत कम होते हैं। बहरहाल प्यारे दोस्तों, बहरहाल क्या उसका नाम है, पोस्ट बैच में कुछ बच्चे प्री का पोर्टल लेते हैं ऑनलाइन वाले, तो प्यारे भाई अपने माइंड से ये खदशा निकाल दो, आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। बस जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हैं आपने वही घर जाके करने हैं, ईमानदारी के साथ, ईमानदारी के साथ आपका, और वीकली रिवीजन प्लान फॉलो करना है। आपका पेपर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, आप इंशाल्लाह थक जाएंगे प्रैक्टिस कर करके, क्लास में प्रैक्टिस हम बहुत ज्यादा करेंगे, आप थक जाएंगे, आप कहेंगे यार बस करें यार, अब इस तरह के इतने क्वेश्चंस कर लिए, आप तो हमें सारी फॉर्मेट्स रट गए हैं, ट्रांजैक्शंस क्या उसका नाम है, ट्रीटमेंट्स याद हो गए हैं। डन है मेरे प्यारे भाई जी। प्यारे दोस्तों जी, आ गया बच्चों, ये एक साल पूरा हो गया, एक साल पूरा हो गया, और एक साल पूरा हो गया। लो मेरे प्यारे भाई अगले साल पे आराम से सुकून से, कोई जल्दी नहीं है बच्चों जी, आए प्यारे भाई अगले साल पे, शाबाश भाई, ठीक है, कोई मसला तो नहीं बच्चों, आओ प्यारे भाई अगले साल पे जी। अब मेरे प्यारे भाई अगले साल पे आए, और मेरा पहला सवाल, क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन पे आए प्यारे भाई, साथ साथ चलना है, साथ साथ चलना है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, आप क्लास में कुछ और सोचेंगे, तो भाई हम फिर एक पेज पर बोलो शाबाश नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ बच्चों, आपको नोटिंग का पूरा टाइम दे रहा हूँ, नोटिंग का टाइम दे रहा हूँ कि जी नोट कर लो, अब नोट कर लो, अब मेरी बात सुन लो भाई, सही है ना। अच्छा कोशिश करनी है इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आपकी फ्रीक्वेंसी ना बस मैच हो जाए, क्या हमारी आपस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, अगर फ्रीक्वेंसी मैच होगी बच्चों पेपर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने कभी एफएम सुना, एफएम, वो रेडियो एफएम पुराने वक्त में होता था बच्चों, मिसाल दे रहा हूं बच्चों, उसमें ना चैनल्स होते हैं, चैनल्स 96, 102, 105, सही है बच्चों। अगर आप ना उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करें ना, 96 की बजाय 95.8 हो, 95.9 हो, या 95 जितनी जितनी दूर होती जाएगी, शां शां की डिस्ट्रैक्शंस वाली आवाजें ज्यादा आएंगी, सही है ना, समझ ही नहीं आएगा। जैसे जैसे बच्चों इस फ्रीक्वेंसी के बराबर अब हैजर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं बच्चों वो जी, वो जो हवा में, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा सारा। प्यारे दोस्तों फ्रीक्वेंसी मैच होती है, क्या होती है प्यारे दोस्तों जी, एयर में, हवा में, वो सेटिंग की होती है ऐसी कुछ। प्यारे दोस्तों जैसे जैसे इस 96 के करीब आते जाएंगे आवाज क्लियर आना शुरू हो जाएगी। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन, मैं इधर जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, आप प्यारे दोस्तों वो एक्स बना रहे हैं, इसका मतलब फ्री कितने दूर हैं, क्या है प्यारे दोस्तों, ये दूरियां अच्छी नहीं है, सही है, ये फ्रीक्वेंसी मैच होना बड़ा जरूरी है बच्चों जी। मेरे प्यारे भाई इधर सुने जी, लो मेरे प्यारे भाई जी, आप बच्चों इधर देखें, इधर असल में ना बच्चा ये कहते हैं, मैंने एक सब्जेक्ट एक उस्ताद से पढ़ा, मुझे क्या उसका नाम, उनकी समझ बड़ी आती है, तो कोशिश अगले भी उन्हीं से पढ़ूं। इसका मतलब होता है आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी है बच्चों, मैच होगी है, क्या होगी मेरे प्यारे भाई जी। तो ये मैच होना बड़ा जरूरी है बच्चों। अब मेरे प्यारे भाई अब क्वेश्चन पे आए, कहाँ है मेरे प्यारे भाई, अब वाकई ही क्वेश्चन पे आ जाए, कुछ और ना सोचें, आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाए क्वेश्चन पे, आ जाए, आपको क्वेश्चन पढ़ना आएगा। प्यारे भाई मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन, क्या 2013, आपने जवाब देना है, क्या 2013 में कोई एडिशन है, इसका मतलब है हमें कोई एंट्री करने की जरूरत, भाई 13 में कोई अपनी ट्रांजैक्शन होगी तो एंट्री करेंगे ना, और भाई समझ आ रहे हैं, भाई समझ आ रहे हैं। अच्छा, और ना ये 20% डेप्रिसिएशन का रेट और स्ट्रेट लाइन, ये सारी सी बात है, हर साल के लिए यही है, ये नहीं कि अगला साल आया और चेंज है, सही है बच्चों, ये हर साल के लिए यही है। प्यारे भाई अब बात सुनिएगा, अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूं मेरे प्यारे भाई, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एंट्री करनी है सिर्फ एक साल के एंड पे आके, 31 दिसंबर 13 के एंड पे आके, किस चीज की, बोलो शाबाश, शाबाश, वेल डन, वेल डन, छा गए हैं दी। चलो बच्चों आओ इधर, अमाउंट मुझे नहीं पता अभी, अमाउंट ले लेते हैं, अमाउंट लिख लेते हैं जी। बताओ प्यारे भाई, इधर आप लिखेंगे बड़ा करके 31 दिसंबर 2000, ठीक है बच्चों जी। प्यारे भाई ये तो मैंने साल लिखा ना, और भाई इत्तफाकन क्या हुआ, इधर एंट्री भी एक ही है, तो ये परेशान नहीं होना सर, ऊपर भी वही इधर भी वही, इधर तो मैंने साल लिखा कि साल में यही एंट्रीज आ रही हैं, और इत्तफाकन एंट्री ही एक है, 31 दिसंबर 2013 जी। प्यारे भाई एंट्री बताओ, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और प्यारे भाई बोलो एक्यूमुलेटेड, नहीं मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो आप भी फिर यही करेंगे जी, पूरा लिखते हैं जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्या प्यारे दोस्तों बोलो, क्रेडिट।
प्यारे भाई वर्किंग का रेफरेंस देना जरूरी है। बताएं दी, आप जैसे कहेंगे वैसे कर लेंगे। वर्किंग नंबर क्या करें बच्चों, 2 कर लें या 1.1 करें? मेरा मशवरा 1.1 का है। अच्छा 2 भी गलत नहीं है, 2 लिख दें, कोई मसला नहीं। मैं असल में ये कह रहा हूं हर चीज की ना मिसाल के तौर पे हमें कल को कोई और वर्किंग करनी पड़ी और वो डेप्रिसिएशन से हटके हो तो उसको फिर 2 का नाम दे देंगे, इसी को 1.1 1.2 के नाम से चलाएंगे ताकि ना हमें ना चीजें याद रहें, हमें चीजें क्या हों। अच्छा इससे क्या होता है बच्चों, हमें याद रहे। अच्छा 1 इसकी की थी, अगले साल की 1.1, उससे अगले साल की 1.2, फिर 1. क्या मेरी बात समझ रहे हैं? 2 3 से फिर मुझे लगता है शायद हमें याद ना रहे। क्या ख्याल है? जो बच्चा 2 लिखेगा ओ भाई 2 लिखने से कोई मसला नहीं है, उसने 2 के मार्क्स थोड़ी देने हैं, वो तो वर्किंग के मार्क्स हैं, 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और सही है बच्चों जी। बहरहाल मैं आपको मशवरा दे रहा हूं कि 1.1 कर लें, ठीक है बच्चों, वो चीजें ना फिर याद सी रह जाती हैं जी। लो मेरे प्यारे भाई, कोई नई चीज होती ना तो फिर मैं उसकी वर्किंग 2 कर देता। क्या ख्याल है? वो सही है। ये तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो जी? प्यारे भाई इधर देखें, इधर अब आए बच्चों वर्किंग, बोले शाबाश 1.1। अब देखो मेरी बात सुनो, अब लंबा चौड़ा फॉर्मेट नहीं बनाना, सिंपल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बस सिंपल। किस साल का बच्चों बोलो, किस साल का मेरे प्यारे भाई? भाई ऊपर फॉर्मेट बना के एग्जामिनर को हमने समझा दिया ना जी, अब वो इतना भी आहो जी मेरे प्यारे भाई 2013 जी। अब आपके पास ना मेरे प्यारे भाई, अब आपके पास ऊपर फॉर्मेट है, मुझे बताइए फॉर्मेट में क्या आएगा, बताएं जरा। एडिशन तो नहीं आएगी ना? इधर जो एसेट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पिछले साल से आ रहे हैं। क्या मैं उन्हें कह सकता हूं जितने क्लोजिंग है वही ओपनिंग है? अगला सवाल, क्या वो ये इधर वो लिखने हैं वो एसेट जो पहले से चलते हुए आ रहे हैं और पूरा साल भी हमारे हैं और हमारे पास रहे हैं, क्या इधर मैं सारे के सारे एसेट्स, सॉरी, क्या मैं सारे के सारे एसेट्स को लिख सकता हूं बच्चों? जी बताएं जी, क्या लिखूंगा, बोलो शाबाश। नहीं नहीं, हेडिंग ऑन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन, भाई ठीक है, ओए बच्चों सही है, ओए बच्चों सही है, ऑन ओपनिंग एसेट्स, प्लीज बताएं शाबाश जी। 12 लाख बोलो जी, 12 लाख रुपीस कितना प्यारे भाई जी मेरे प्यारे भाई, मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा अगर मैं इधर 12/12 कर भी लूं ना तो बच्चों ये 1 आएगा ना, ये पूरे साल का जवाब है, तो ये 12/12 करने की जरूरत नहीं है। इसे कहते हैं प्रोरेटा, इसे इस लफ्ज को क्या कहते हैं? अच्छा इधर नहीं बताना चाहिए, मुझे इधर बताना चाहिए था। इसको कहते हैं, 1 मिनट दीजिएगा बस, इसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या किया है मैंने? प्रोरेटा। इसे क्या कहते हैं? यानी प्रोपोर्शन कर दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? 1 साल का जवाब नहीं निकाला, मैंने कहा जी मैंने जितना एसेट हमारे पास रहा मैंने उतने पोर्शन का जवाब निकाला है। इसे कहते हैं प्रोरेटा बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं प्यारे भाई? इसे कहते हैं प्रोरेटा बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं बच्चों? 2 बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन है, एक है मेरे प्यारे भाई फुल ईयर बेसिस, एक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक है प्रोरेटा, एक फुल ईयर और एक क्या है बच्चों? अच्छा मैंने आपसे कल भी कहा था मैं जो चीज भी आपको बताऊंगा मैं उसको ना लिख के इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं इसको इंशाल्लाह लिख के एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? प्रोरेटा क्या है प्यारे दोस्तों, साथ फुल ईयर डेप्रिसिएशन क्या है, डन है ना जी। अभी सिर्फ लफ्ज लिखा, ये खत्म नहीं हुआ, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, वन नोट पे ना एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोरेटा का मतलब क्या है, मजीद एक्सप्लेन करूंगा, फुल ईयर बेसिस का मतलब क्या है, तो परेशान नहीं होना जी प्यारे दोस्तों। अब मुझे बता दें प्यारे दोस्तों, इधर मुझे 12/12 करने की जरूरत है या नहीं जी? यानी प्रोरेटा करने की जरूरत, चले लफ्ज समझ आ गया आपको जी मेरे प्यारे भाई, जवाब बताएं कितना भाई? 2, हाँ जी, लो बच्चों गुड हो गया जी। ये किस साल की डेप्रिसिएशन आ गई प्यारे भाई? ये किस साल की आई बच्चों? 2013 की जी, शाबाश। ये 12 की, ये मेरे प्यारे भाई 13 की जी। प्यारे दोस्तों मुझे बताएं अब क्या मैं इसकी जर्नल एंट्री कर सकता हूं? क्या मैं इसकी जर्नल एंट्री कर सकता हूं जी? भाई ठीक है, ये जो कॉर्नर पे भाई बैठे हैं ठीक है जी, भाई ठीक है, ये वाले भाई जो हैं, ये कुर्ता शलवार वाले जो है जी, आप बड़े गुस्से से देख रहे हो जी, भाई ठीक है ना, सही है ना, कोई मेरे से कोई गुस्सा गुस्सा नहीं मेरे पे, बड़ा घूर घूर के देख रहा है यार जी। प्यारे दोस्तों इसकी एंट्री क्या होगी, बोलो शाबाश जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लो बच्चों
अब आप इधर आए बच्चों, इधर आए जी 242,000 बच्चों, ठीक हो गया। ले मेरे प्यारे भाई 240 जी मेरे प्यारे भाई, ठीक है बच्चों, ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्या करूं भाई, टाइम प्लीज, शाबाश। आप क्या करूं प्यारे भाई, ले लीजिए, जिसने कोई नोट वगैरह करना है तो वो देख ले जरा एक दफा जी। जी हो गया बच्चों, ठीक है भाई। अब क्या करता हूं बच्चों मैं, अब क्या करते हैं प्यारे भाई हम, पोस्टिंग जी। बच्चों इधर देखें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट जी। बच्चों इधर देखें, अमाउंट बताएं सबसे पहले। ये भी आपको जब लेजर्स टी अकाउंट्स बनाए थे आपको सीक्वेंस बताया था। सबसे पहले क्या होता है जी, अमाउंट। सबसे पहले अमाउंट होती है बच्चों, ये देखें इधर, सबसे पहले अमाउंट बच्चों 1, फिर बच्चों आप क्या करते हैं बच्चों डेट, और फिर क्या आता है बच्चों, ये जरूरी नहीं है सीक्वेंस फॉलो करना, लेकिन एक ही सिमेट्री में सारी चीजें हो ना फिर आसान हो जाता है, स्टेप्स अगर पता हो जी। प्यारे दोस्तों सबसे पहले क्या आएगी जी, जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, तारीख बताएं बच्चों जी, और रेफरेंस में क्या आएगा बच्चों, और बच्चों रेफरेंस लाजमी 1.1। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा मुझे, सिर्फ 1 मिनट चाहिए बच्चों, सब इधर देखें शाबाश। रेफरेंस देने का फायदा, अगर ये अमाउंट 242,000 मिसाल दे रहा हूं, ये आपकी गलत निकली, एक्चुअल जवाब ये था लेकिन आपका कुछ और निकला, और गलती पता क्या थी बच्चों, गलती, चलो इसको नहीं करता, ये कर लेते हैं 214, इसको समझाना जरा ज्यादा बेहतर है। 214,833 पिछले साल का डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस था बच्चों, और ठीक है। अच्छा बच्चों ये ना कुछ और जवाब निकला, एग्जाम आपने वर्किंग का रेफरेंस दिया, एग्जामिनर ने क्या किया, आपकी वर्किंग पे गया। ऐसा नहीं होगा कि एग्जामिनर इधर आएगा और सारा कुछ इसके नंबर होंगे मिसाल के तौर पे 1.5, मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 एग्जामिनर काट के 0 कर देगा, नहीं। एग्जामिनर जाएगा मेरे प्यारे भाई रेफरेंस पे, कहां जाएगा बच्चों, वो देखेगा क्या किया इसने, वो कहेगा ठीक है 0.5 मार्क्स इसके, बिल्कुल ठीक किया इसने। इधर आया उसने कहा ठीक है यार ये इसने 8/12 भी कर दिया, ठीक है इसके भी 0.5 मार्क्स। हाँ इधर 5/12 करना बच्चा भूल गया होगा, कोई बात नहीं, 1 नंबर देगा, सही है बच्चों, 1 नंबर आपको फिर भी मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? ये फायदा होता है किसका बच्चों, अगर आप रेफरेंस नहीं देंगे तो एग्जामिनर को तो नहीं पता, आपने वर्किंग की लेकिन रेफरेंस नहीं दिया तो एग्जामिनर बेचारा कहां ढूंढे बच्चों। अगर आपने रेफरेंस नहीं दिया तो प्यारे भाई, अगर और ये अमाउंट गलत आई तो फिर एग्जामिनर को पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। आप खुद एग्जामिनर बन के सोचे ना, आप क्या करेंगे बताएं, आप भी तो यही करेंगे ना जी। प्यारे भाई अब मुझे बताएं, अब मुझे क्लोज करवा दें बस, फिर नोट कर लीजिएगा, क्लोज करवा दें भाई जी। 13 क्लोज करवाएं बच्चों, जो बैलेंस था वही रहेगा बच्चों, कॉस्ट तो चेंज नहीं हुई ना, नया एसेट ही कोई नहीं आया बच्चों, वो ऐसे ही है। लो जी अब इधर आए प्यारे भाई, हाँ एसेट तो नहीं आया लेकिन जो पुराने हैं उनको डेप्रिशिएट तो करना है ना जी। 31 दिसंबर 2013 क्लोजिंग बैलेंस जी 808। अच्छा बच्चों इस तरह नहीं करना आपने कि जी ये अकाउंट ये है ये इधर रहे, आपने ये नहीं करना कि बिल्कुल ऐसे सीध में ये बैलेंस लिखना, नहीं ऐसा नहीं है भाई। आपने तो वैसे भी पहले आपने अकाउंट बनाया होगा प्लांट का, उसके नीचे बनाना है आपने किसका, बोले शाबाश, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। क्या समझ आ रही है बच्चों, समझ आ रही बच्चों? चले नोट करें और कोशिश करें एक्सट्रैक्ट खुद बनाएं, 2013 के एक्सट्रैक्ट खुद बनाएं बच्चों। चले हिम्मत करें, शाबाश, 1 मिनट है आपके पास, नोट करें एक्सट्रैक्ट बनाएं, शाबाश बनाएं, शाबाश। थोड़ी हिम्मत खुद करें, क्लास में साथ साथ जरा हिम्मत करनी है क्लास में बच्चों। मेरी बात सुनना, अगले 4 से 5 दिन में इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा आपका पेपर पास हो सकता है या नहीं, ये मैं आपको अब बता रहा हूं। अगर आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया ना, हाथ चलना शुरू हो गया क्लास में हाथ चलना शुरू हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पेपर क्या हो जाएगा, बोलो शाबाश, इंशाल्लाह पास हो जाएगा।
सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है, सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है प्यारे भाई, सिर्फ कॉन्फिडेंस की गेम है जी। जी बच्चों ठीक है जी जी। चलो बच्चों एक्सट्रैक्ट्स बनाए, जल्दी करने, बना लिए। इतनी तो जी जी जी। इनका सवाल है बच्चों, एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि जी ये जो हम क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ डेट लिखते हैं, ये किस दिन के लिखते हैं? साल के आखिरी दिन। क्वेश्चन सॉल्व तो देखें ना, ये तो 31 दिसंबर 12 और 13 की बातें, क्वेश्चन तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं। आज तारीख क्या है बच्चों? 31 मार्च 2026। तो आज की तारीख तो नहीं लिखेंगे ना, ये तारीख लिखेंगे जिस दिन के ये बैलेंसेस हैं। डन है? ये बैलेंसेस हैं 31 दिसंबर, या मिसाल के तौर पे मैं आपको आपके लेवल की एग्जांपल देता हूँ, समझ आ जाएगा। आज है 31 मार्च 2026। मैं ये देखना, मतलब आपके घर वालों ने आपसे कहा कि बेटा 31 दिसंबर 2025 पे आपके पास कितना बैलेंस कैश में पड़ा हुआ था। अब आप वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, कर 3 महीने के बाद रहे हैं, लेकिन कर किस अब बैलेंस की रहे हैं? 31 दिसंबर 2025 की। आगे बात समझ जी। अब मेरे प्यारे भाई एक्सट्रैक्ट्स पे आए जरा, आओ बच्चों इधर। प्यारे भाई इधर गौर से देखना था, इधर देखो भाई बेस कोड वाले भाई, इधर देखो इधर। मेरे प्यारे भाई ये है कॉस, क्या है बच्चों? इसमें से माइनस क्या करना है बच्चों? जी। लो प्यारे भाई ये आपके पास क्या आ जाएगा? बोलो शाबाश। चले बुक वैल्यू, पहले डेप्रिसिएशन लिख रही, चलो बहरल चले नहीं। 2000 इधर क्या लिखूंगा मैं? किसने लिखा ये इस तरह? शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश, छा गए हैं जी। 1 2 माइनस 808। बताएं भाई। एक छोटी सी बात और, कुछ बच्चों ने लिखते हुए गलती की होगी, मुझे पता गलती की होगी। कुछ बच्चों ने इधर लिखा होगा बैलेंस, कुछ बच्चों ने इधर लिखा होगा। इधर नहीं लिखना प्यारे भाई, इधर ही लिखना है। डन है ना? ये तो वर्किंग है जी। 403। अच्छा कुछ बच्चे ये भी कह रहे होंगे सर ये भी तो वर्किंग है, इसका रेफरेंस नहीं देना। वर्किंग उसका रेफरेंस देते हैं जो थोड़ी पर साइड पे करके जाके करें, ये तो बिल्कुल फेस पे की है आपने। डन है? और डन है? डन है बच्चों? चलें जी। डेप्रिसिएशन बता दें प्यारे भाई, ये देखें, ये आप वर्किंग से भी देख सकते थे। डन? ओके बच्चों, पार्ट बनाते हैं, ये क्वेश्चन खत्म हो गया।